केवल 5 देश हैं जहां ईवीएम मशीन इस प्रकार की उपयोग की जाती है। भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया और एक और जिसमें नाम भूल रहा हूं, नेपाल में भी शायद अब चेंज होगी, हो सकता है। अच्छा, 5 हो सकता है। बात यह है, अब बात यह है, इसमें सॉफ्टवेयर क्या डला है, यह पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। हमको पता तो पड़े सॉफ्टवेयर है क्या। उसको नहीं बताएंगे, नहीं साहब हैक हो जाएगी। अरे हैक हो जाने का डर अगर है तो वो सॉफ्टवेयर जिसने डाला है वो क्या हैक नहीं कर पाएगा? क्या वो पैसा लेके लोगों को नहीं जिता सकता? यही हो रहा है। ये 2012 से वीवीपैट्स का उपयोग शुरू हुआ और इसका इतिहास यह है कि पहली बार जबकि पाटीदार आंदोलन चला हुआ था गुजरात में, तब इसका उपयोग शुरू किया इन्होंने। और उसके बाद वहां जीतने के बाद मोदी जी के पास ये वज्रहस्त्र आ गया, ईवीएम। और 2012 में वहां से जीतने के बाद उन्होंने भाजपा को, जो मेरी जानकारी है, बताया कि साहब मुझे आप प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं आपको कंप्लीट बहुमत आपको दिला सकता हूं 2014 में। तो अडवाणी जी तो विरोध कर रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने उनको सपोर्ट कर दिया और भाजपा ने कहा इस बार भाजपा को बहुमत मिलेगा, हमको किसी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हें मिले 272 पे बहुमत मिलता था, भाजपा को कितने मिले? 284। 19 में उन्होंने कहा कि 300 पार, उनको कितने मिले? 303। बात इतनी भाई, 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के देश में उनके पास कौन सी दैवी शक्ति आ गई है जिससे कि जो वो कहते हो सही निकल जाता है। ये ईवीएम ही उनकी दिव्य शक्ति है और कुछ नहीं। और अब ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं 400 पार। देखेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा सो देखेंगे। सुन लीजिए, ईवीएम मशीन की लड़ाई हमारी जारी है और हम लोग उसकी लड़ाई जारी रखेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में सारे सर्वे बता रहे थे कांग्रेस सरकार बन रही है। भाजपा तक के लोग कह रहे थे साहब इस बार सरकार नहीं बन रही है। वोटिंग के 17 नवंबर के बाद उनके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन 3 दिसंबर के पहले से उनके पास कुछ जानकारियां आने लगी और उनको 64 सीट में 163 सीटें, 163 सीटें तो उनको कभी मिली ही नहीं है मध्य प्रदेश में। ये कैसे हो गया? मैं समझता हूं कि इसका तो आप लोग पत्रकार लोग, आपने भी यहां पर अपना महसूस किया होगा। ये पूरा मशीन का खेल है मेरे भाई। और कैसे होता बता देता हूं। इसका मैंने काफी कर्नाटक को भी क्लियर करते जाइए। देखिए, बोले ऐसा है, अगर वो हर जगह करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए हर जगह वो नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए महाराज, मेरी बात इतने उतावले मत हो। मैं 1 घंटा लेट आया हूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे ज्यादा माल दे दूंगा दिखाने के लिए। माल पैसे का नहीं, न्यूज का माल, क्योंकि हमारे पास है नहीं। मैं कह रहा था आपसे ये कह रहा था कि वीवीपैट के 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बैलेट यूनिट में चिप नहीं होती, जिसमें आप बटन दबाते हैं, जिसमें आप अपना वोट दर्ज करते हैं, वो केबल से कनेक्ट होता है वीवीपैट से। ठीक है, और वीवीपैट में एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आपको दिखता है आपने किसको वोट दिया, और उसके बाद उसमें चिप लगी हुई है
और चिप के माध्यम से वो मैसेज जाता है प्रिंटर पे और वो वोट डब्बे में गिर जाता है जो कि सील्ड है, ठीक है। और वही प्रिंट वीवीपैट का जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो चिप है जिसमें सॉफ्टवेयर है, वही संदेश एक तरफ प्रिंटर को देता है, एक तरफ कंट्रोल यूनिट मतलब काउंट जहां से वोट गिने जाते हैं, जो नंबर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वोटर का संदेश, वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट पर नहीं जा रही है। कहां आ रही है? वीवीपैट में। और वीवीपैट का संदेश प्रिंटर में जा रहा है। तो कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर में जितने वीवीपैट स्लिप गिरेंगी वो दोनों हमेशा एक होगा नंबर, उसमें कोई टूट पॉइंट नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर ये डाला जा सकता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट है इस देश के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कानपुर यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स और हैकर्स, उनसे मेरी बात हुई है। सैम पिट्रोडा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है। सब ने इस बात से कहा है कि मशीन वीवीपैट में जो ऑपरेट कर रहा है उसका आदेश वो नहीं मानेगा, वो उसका आदेश मानेगा जो सॉफ्टवेयर उसको आदेश देता है। और सॉफ्टवेयर कैसे, कौन डालता है? सिंबल लोडिंग यूनिट जब डेट ऑफ विड्रॉल निकल जाती है, उसके बाद सिंबल लोडिंग यूनिट एक छोटे से गैजेट में नॉन ऑफिशियल्स, गैर सरकारी इंजीनियर आते हैं और वो लोग लैपटॉप से सारे वीवीपैट मशीन में वो सॉफ्टवेयर डालते हैं जो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कनेक्ट होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर को। और उसमें बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर में ये डाला जा सकता है कि ये इतना प्रतिशत वोट ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी दल को, पार्टी को। ये सॉफ्टवेयर का अंग हो सकता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अब चुनाव आयोग से हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं 1 साल से। इस देश के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स और जस्टिस लोकुर, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस। उसके जो जनरल सेक्रेटरी थे प्रोफेसर सुभाषीष बैनर्जी, जो कि अब दिल्ली आईआईटी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस के, वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कुछ प्रश्न डाले थे कि इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए। तो उस कमीशन के आधार पर सिविल सोसाइटी के कम से कम 160 लोगों ने मई 2022 में ये कहा। इसमें मूल प्रश्न थे, क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है, क्या ये बाहरी कोई उससे कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? उसका जवाब नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा भाई सॉफ्टवेयर उसको आप पब्लिक डोमेन क्यों नहीं लाते? उसका जवाब नहीं देना। ये माइक्रोचिप कहां से आ रही है आपकी, ये चिप कहां से आ रही है डाल रहे हैं? उसका जवाब नहीं डाला। इस चिप में सॉफ्टवेयर कौन डालता है? उसका कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि उसके चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया। फिर सिविल सोसाइटी के लोगों ने हम लोग को बुलाया, कुछ राजनीतिक वालों को, बीजेपी को बुलाया, हम लोग गए और उन्होंने ये प्रश्न हमको दिए। उन प्रश्नों के आधार पर हमने इंडिया अलायंस के पार्टनर से करीब 24 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको महसूस किया कि चलिए, पहली बात तो हमारी मांग ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज के अंदर बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं। फिर जर्मनी का एक हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, मिला है हमको, जिसमें एक वोटर ने कोर्ट में जाके ये कहा कि साहब मेरा संवैधानिक अधिकार इस ईवीएम के माध्यम से उसके कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं पड़ता मेरा वोट कहां गया।
तो आप मेरे राइट को प्रोटेक्ट करिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि जहां मैं वोट देना चाहता हूं वो वोट गिरा कि नहीं गिरा, और गिरा है तो उसका काउंट होना चाहिए। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अब यहां पर कोई ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट से होगा, जर्मनी में। और आज बात यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी ईवीएम को खत्म कर दिया। इसलिए हमारी ये मांग है